और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गौरव सावंत का, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को 234 देशों में पहुंचाया है। निखिल कांबळे जो कि कैमरामैन है, उनका तो रोल इसमें अहम रहेगा, क्योंकि लैपटॉप लेकर बैठे हैं गौरव सावंत और लोगों के ऊपर कैमरा फेरा रहे हैं निखिल। तो मैच शुरू होने का इशारा जरूर हो रहा है, लेकिन गेंद की वापसी कर रहे हैं। आज के दिन ही कमेंट्री करने का मुझे मौका मिलेगा। वैसे तो मैं चाहता था पूरे 3 दिन यहां पर आ जाऊं, लेकिन हमारे तालुके में भी एक बड़ी प्रतियोगिता है और पहले से वहां पर बुक होने के कारण मैं नहीं रह सकता। फिर भी एक दिन के लिए आपका मनोरंजन करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। आपका प्यार इसी तरह हमें यहां पर खींच के लेकर आता है। मैच शुरू होने का इशारा और स्ट्राइक के ऊपर रजत, नॉस्ट गेंद के ऊपर चंदन। पहले ओवर की पहली गेंद, पटके गेंद हवा में खेला, कैच का मौका, अक्षय चैंपियन अक्षय। ये खिलाड़ी कभी कैच छोड़ता नहीं। में भी 0 और इस मुकाबले में भी 0। अक्सर मैं कहा करता हूं कल का 0 आज का हीरो कल 0, लेकिन यहां पर देखिए बल्लेबाजी थोड़ी सी खराब। मैं तो कहूंगा पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, और जो अक्षय घाटोल जो एक स्ट्रॉन्ग आर्म के लिए जाना जाता है, सेफ हैंड के लिए जाना जाता है, वो तेज रफ्तार के साथ, जो कि स्पीड मास्टर उनको कहा जाता है, कैचेस कभी उनके हाथ से छूटते नहीं। गेंदबाज फिर एक बार निकले, इस बार चंदन के लिए बड़ा टोटल तो खड़ा करना है, जिस ढांचे की बल्लेबाजी धीरज नाइन के पास है। ओहो, इस बार लगा जरूर, लेकिन आया नहीं, पूरा संपर्क नहीं, आवाज जरूर आई थी। और गेंद कहां चली गई? जॉनी एस पापा के पास। 1 रन के साथ खाता खोला, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट वहां पर गंवा चुके हैं। वैसे तो फ्रेंडशिप चेंदवन के ओर से खेलने वाले ये खिलाड़ी, चाहे वो अक्षय घाटोल हो, चाहे वो जॉनी हो, चाहे कप्तान गोपाल भट्टा हो, सर्वेश इस बार बल्लेबाज। ओहो, शॉट डिलीवरी, विकेट कीपर विकेटों के ऊपर। यहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो गई। पहला रन ले लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जब सामने वाला आपको रोकने का इशारा कर दे तो आपके कदम आपको रोकने ही पड़ते। यह है क्रिकेट का अलिखित नियम। गेंदबाजी अच्छी यहां पर डालता हुआ है गेंदबाज। फिर एक बार चंदन के लिए, इस बार हवा में कैच का मौका, 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद। 1 रन के साथ यहां पर चोर बदला। 1 रन के साथ अब रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, लेकिन मैं तो कहूंगा ऐसे शुरुआत करते करते आखिर के 2 ओवर में आप अगर हाथ खोल दे तो शायद एक बड़ा टोटल 50 तक अगर आप पहुंचते हैं तो रोकने की कोशिश करनी होगी। नहीं तो यहां पर 30-40 का टोटल तो आसानी से पार करने की क्षमता रखते हैं धीरज नाइन के बल्लेबाज। सर्वेश में वो क्षमता बड़े शॉट लगाने की। देखने वाली बात होगी किस ढांचे की गेंदबाजी का सामना कर लेते हैं। ओहो, जड़ में डाली हुई गेंद, ब्लॉकल में डाले, उतनी चुस्ती फील्डिंग, लेकिन थ्रो सटिंग नहीं। तब तक 1 रन के साथ छोर बदला। 1 रन के साथ रन संख्या मात्र परावर्तित 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तो शायद बल्ले में थोड़ी सी खराबी, बल्ला चेंज करते हुए नजर आ रहे। अगर गर्मी की बात की जाए तो आज थोड़ी सी गर्मी यहां पर कम महसूस होती हुई, हवा के झोंके के साथ यहां पर झंडे लहराते हुए नजर आ रहे। और इस मैदान के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो काफी तादाद में दर्शक भी मौजूद है। दर्शकों का मनोरंजन करना हमारा दायित्व है, और मैदान के ऊपर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना खिलाड़ियों का दायित्व बनता है। अच्छी गेंद, लेकिन गेंद स्टैंड ऑन डिलीवर, 6 रन।
हो चुका है समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 10। अगर टेनिस क्रिकेट डॉट इन के मुकाबलों की बात की जाए तो कल लगभग 3,500 लोग इस प्रतियोगिता को YouTube के ऊपर देख रहे थे। अब ये आंकड़ा 4,200 के ऊपर चला जा चुका है और आरसीबी का यहां पर खराब दिल्ली ने यहां पर 67 रन के ऊपर अपने हथियार डाल दिए, यानी कि ऑल आउट हो चुके हैं 67 रन के ऊपर आरसीबी के खिलाफ, किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। तो शायद ये दूसरा लोएस्ट टोटल रहेगा। पहला 49 के ऊपर था वो आरसीबी का और डीडी का यहां पर आज का है। याची गेंद बैकफुट पर चले गए थे, रनआउट का खतरा, लेकिन थ्रो सटीक नहीं गोपाल बटा के हाथों से। एक रन और खाते में जुड़ेगा। एक रन के साथ रन संख्या 11 रन 1-1-1, यानी कि 11 नेल्सन फिगर, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 11 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकेंड और इन प्रोग्रेस। अक्षय फिर एक बार गेंदबाजी के लिए हो आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, ये तो कोशिश करते रहेंगे क्योंकि इनको पता है मुझे मैदान के ऊपर टिकना है, टीम की नैया को मेरे कंधों के ऊपर लेकर इस संकट भरी पारी को आगे लेकर जाना है, बड़ा टोटल मुझे खड़ा कर देना है। पैडल शिप के सहारे खेलने की कोशिश, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर, स्लो आर्म स्पेस से धोखा का भी, चेंज ऑफ स्पेस जिसे कहा जाता है। और अक्सर टेनिस बॉल क्रिकेट में मैं कहा करता हूं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी कि आक्रामकता ही आपका बचाव का साधन है। फिर एक बार, इस बार लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रन पहला यहां पर खाते में जोड़ता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि 12 के ऊपर। दूसरा ओवर है प्रगति के ऊपर। इस बार खेला, गेंद तो जाएगी तारामंडल से, बातें करते हुए 6 रन स्टैंड ऑन डिलीवर। गेंद के बारे में मैं तो कहूंगा शेर के सामने अगर आप बिरयानी का दावत रखोगे तो शेर ना कबूल कैसे करेगा। ये गेंद तेज रफ्तार के साथ फेंकी हुई वहां पर कीपर के दूर से 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और रन संख्या पहुंचे 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी, 2 छक्के चंदन के बल्ले से निकलता हुआ। चंदन का और महकना है इस मैदान के ऊपर अपने टीम के लिए। ओहो बेहतरीन गेंदबाजी, चकमा देने वाली गेंदबाजी, खेले या छोड़े द्विधा मनस्थिति में गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। दूसरा ओवर समाप्त 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। कल अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर है मौजूद, लेकिन व्हाट्सएप मैं तो नहीं कहूंगा बुरा है, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा इस बीच, लेकिन उसमें से अच्छी बातें लेनी चाहिए और व्हाट्सएप फेसबुक के साथ जो ज्ञान है वो बांटना चाहिए। क्रिकेट का ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए। जो भी खिलाड़ी देख रहे हैं उनसे यहाँ पर सीख लेनी चाहिए, खेलते हुए जो खिलाड़ी उनसे सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। बैटिंग चॉइस पावर प्ले, यानी कि बल्लेबाज के सामने एक आसान मौका लेकिन चुनौती वाला मौका। गेंदबाज बच्चा यादव, ये गेंद हवा में, जॉनी यस पापा, विकेट।
केदार। इस खिलाड़ी में क्षमता है, हुनर है, लेकिन उस क्षमता और प्रतिभा को बाहर निकालना है, अपनी टीम को एक अच्छी नींव के ऊपर खड़ा कर देना है। तो दूसरी छोर से अनुभव से भरपूर गेंदबाज बच्चा यादव शानदार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। एक विकेट चटका लिया है। केदार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जरूर है, फील्डिंग तैनात कर दी गई है, दो खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर तैनात। ओहो, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के निचले से टो एज को लगकर चले गए। एक रन अक्षय घाटो जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, एक रन के साथ खाता खोला और रन संख्या पहुंची 20 रन के ऊपर, 2 विकेट गंवाने के बाद। बड़ा विकेट जो कि यहां पर चंदन का 2 छक्के की मदद से 14 रनों का योगदान अपने टीम के लिए दिया। बच्चा फिर एक बार, इस बार सर्वेश के लिए देखते हैं सर्वेश क्या करते हैं। इस बार विद अलोंग द कारपेट कॉपी बुक स्टाइल का स्ट्रोक, एक रन तो जरूर बनेगा, दूसरे की मांग कतई नहीं होगी और मांग की भी नहीं। एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बोर्ड के ऊपर 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अक्सर बातें किया करते हैं हम इस मैदान के ऊपर कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले में बल्लेबाज को ज्यादातर मौका मिल लेता है, लेकिन गेंदबाज ऐसी हो तो शायद बल्लेबाज चकाते हुए नजर आते। इस बार खेला आसमान को छूते हुए कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी, केदार का काम तमाम। चलिए बेलेन के गले तीसरे विकेट का हो चुका है पतन। के ऊपर बकरा कौन बनता है, किस तरह की बल्लेबाजी होती है, किस तरह की गेंदबाजी होती है, ये तो आने वाला समय करेगा तय। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर बद्री सर्वेश का साथ देने के लिए, सर्वेश को अपनी प्रतिभा को दिखाना है जिस तरह से ले जाने जाते हैं। आगे जाकर खेलने की कोशिश, बल्ले के बाहर इससे लगी, वहां पर खिलाड़ी जरूरत है ना, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही थी गली की दिशा से, वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका, फील्ड किया, तब तक एक रन आसानी के साथ बढ़ता हुआ। रन संख्या पहुंची है 22 रन के ऊपर 3 विकेट गंवाने के बाद। एकमात्र खिलाड़ी 14 रन 2 छक्के की मदद से, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाज गेंदबाज खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बद्री बल्लेबाजी के लिए, ओ आड़े बल्ले के साथ आगे पीछे दाएं बाएं करते करते गेंद ने उनका पीछा कर दिया, सीने से टकराई और मुकम्मल बैटिंग चॉइस पावर प्ले का, यानी कि तीसरा ओवर हो चुका है मुकम्मल और 3 ओवरों का खेल समाप्त 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खिलाड़ी और ये विकेट का हो चुका है पतन। बॉन्ड जाता हुआ साजू
उर्फ बॉन्ड के नाम से जाना जाने वाला ये खिलाड़ी अब बद्री स्ट्राइक के ऊपर है। पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी, संकट मोचक भरी पारी खेली थी और उसके बदले आखिरी गेंद के ऊपर समीर ठाकुर ने शानदार रिवर्स शॉट का एक छक्का लगाया था और जिसके बदले अल्बर्ट डेवलपर्स उस मुकाबले को जीत सकी थी। अब वही वैसा ही कारनामा इस मुकाबले में करना है और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अक्षय फुल टॉस डिलीवरी इस बार खेला जरूर मिड विकेट के दिशा में। खिलाड़ी वहां पर अक्षय जब तक गेंद के ऊपर आए उठाए, थ्रो करे, 1 रन के साथ चोर बदला और स्ट्राइक सौंपे बॉन्ड के लिए। रन संख्या अब मात्र तब्दील होती हुई 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। फिर एक बार इस बार खेला आसमान में गेंद और दर्शक बनकर रहेंगे खिलाड़ी। 6 रन। टाइमिंग सही, 6 रन की मोहर। फिर एक बार अक्षय, इस बार बॉन्ड के लिए, फिर एक बार हवा में। इस बार खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, गेंद तक पहुंच नहीं पाए। पहला रन मुकम्मल लेकिन दूसरी रन की कोशिश नहीं की। 1 ही रन के ऊपर मौका था बड़े शॉट का, नाराजगी जताते हुए बॉन्ड 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होते हुए 30 रन के ऊपर। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। निश्चित रूप से अल्बर्ट डेवलपर्स चाहेगी 40-45 तक। अब अगर यहां पर टोटल पहुंचता है तो सक्षम गेंदबाजी उनकी जानी जाएगी क्योंकि अब वापसी कर चुके हैं मुख्तार कादरी और ये 2 हंसों का जोड़ा अल्बर्ट डेवलपर्स का। ओहो, बैकफुट पर चले गए थे मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर जो है सेव हैंड जिनको कहा जाता है वो अक्षय वहां पर निश्चित रूप से 1 रन के ऊपर ही संतुष्ट होना पड़ा और इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर यानी कि इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल और शेष रहेगा। इस बार फिर एक बार खेला, फिर एक बार दर्शक बनकर खिलाड़ी। 6 रन। का आंकड़ा छू लेगी अल्बर्ट डेवलपर्स। क्या यहां पर बॉन्ड और बद्री की जोड़ी बल्लेबाजी जो कि जोरों शोरों से शुरू की है उसको बरकरार रखेंगे? ये तो आने वाला समय तय करेगा क्योंकि समय के पिटारे में क्या छिपा है, भविष्य में क्या लिखा है, भगवान ने आगे क्या अपने सामने रखा है, ये किसी को पता नहीं चलता। अगर इंसान को ये पता चलता तो शायद इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता और दुनिया चलना ही छोड़ देते। लेकिन इसलिए तो भविष्य का निर्माण हो चुका है और यही क्रिकेट दर्शाता है कि भविष्य में क्या लिखा है ये तो आपके कर्मों के ऊपर, और अच्छे कर्मों के सिवा जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन की चंद पंक्तियां याद दिलाती है। आखिरी ओवर और सामना करेंगे बद्री। शानदार बल्लेबाजी 2 छक्कों के चंदन की और उसके बाद बॉन्ड की। अब 6 गेंदों में कितने रन बनाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। ये गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार खेला लेकिन गेंद आई नहीं। स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधा थ्रो विकेट कीपर के पास। 1 रन के ऊपर ही संतुष्ट। 38 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 4 विकेट गंवाने के बाद 5 गेंदों का खेल अब भी बाकी। इन 5 गेंदों में अल्बर्ट डेवलपर्स को एक बड़ा शॉट चाहिए तो दूसरी धीरज नाइन को ये 5 गेंदों में कम से कम रन खर्च कर देने चाहिए। अब देखना है बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, धीरज नाइन के पास बल्लेबाजी भारी भड़कम। अब बॉन्ड के लिए गए नीचे रहते हुए 1 रन पूरा कर दिया, दूसरे की मांग कतई नहीं होगी। खिलाड़ी गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, दूसरे रन लेने की शंका को समाप्त कर दिया। 1 रन के साथ अब रन संख्या 39 रन के ऊपर। 39 लॉस ऑफ 4 विकेट, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस।
बद्री ऐसा भेजा बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे, आगे जाकर खेलने की कोशिश आई नहीं, गेंद बल्ले के ऊपर, वही लुढ़कते हुए खुद गेंदबाज ने फील्ड कर दिया। 1 रन के साथ 40 रन के ऊपर पहुंचता हुआ टोटल। मैं तो कहूंगा ये फाइटिंग टोटल कहा जाएगा जिस ढांचे की गेंदबाजी अलवर डेवलपर्स के पास। लेकिन 2 बड़े शॉटों की यहां पर आवश्यकता है, 2 बड़े शॉट अगर लग जाए ना तो मैच में यहां पर बड़ा मुकाबले यहां पर हो जाएगा। बॉन्ड इस बीच इस बार खेला सीधी बल्ले के साथ, खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन की मांग होगी, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट होती तो शायद यहां पर मौका भी था, लेकिन गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटी। 2 रन यहां पर आसानी के साथ बनते हुए और 2 रन के साथ रन संख्या मात्र परावर्तित होती हुई 42 रन के ऊपर 4 विकेट गंवाने के बाद अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल बाकी है, यानी कि कुछ कान मंत्रणा होती हुई कि इस बचे हुए गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश, गेंदबाजों के लिए ज्यादा रन बनाना यानी कि गेंदबाजों के लिए कुछ कर दिखाने बराबर होगा। अगर आपके पास पूंजी कम रहेगी तो आपको खर्च करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल तो गेंदबाज सोचने के लिए मजबूर कि इन गेंदों के ऊपर ज्यादा रन खर्च ना किए जाए। बॉन्ड इस बार तैयार अपने फील्ड सेट कर गेंदबाजी करने के लिए। ओहो फुल टॉस डिलीवरी, मौका था निश्चित रूप से, और थ्रो निश्चित रूप से विकेटों के ऊपर निशाना साधना चाहते थे। जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन बनाए और इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार, और इसे कहते हैं पहली सी मंदी और उसमें आटा गिला हो जाना, क्योंकि ये रन आखिरी ओवर के काफी महंगे पड़ सकते हैं। उत्साह भरे वातावरण में थ्रो कर देना खतरे से खाली माना जाता है। 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, यानी कि मैंने कहा था 40-45 तक अलवर डेवलपर्स को पहुंचना चाहिए, उस तक तो यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी भी कुछ गेंदों का खेल बचा है, क्या इस गेंद के ऊपर आएगा बड़ा शॉट, ये तो आने वाला समय तय करेगा। इस बार प्रयास किया, कैच का मौका, 45 के ऊपर पहली इनिंग समाप्त और जीतने के लिए 5 ओवर में 40 रनों की है आवश्यकता।
दिल्ली की पारी और उसका पीछा करते हुए 4 ओवर में 28 रन बनाए हैं किंग्स 11 पंजाब ने बिना किसी विकेट गंवाए। दूसरे पारी में मैं फिर एक बार जय भोसले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 46 रन चाहिए 5 ओवर में, 9.20 के औसत से इस मुकाबले को जीतना है। नॉकआउट का मुकाबला यानी कि हारने वाली टीम को पैकअप करना पड़ेगा, टेक ऑफ करने पड़ेगा। जिस तरह से आरसीबी का टेक ऑफ हो चुका है, पैकअप हो चुका है। हमारे कुछ मित्र हैं उनको बहुत बुरा लगता है आरसीबी के बारे में अगर कहा जाए तो, क्योंकि ऐसे दिल के ऊपर जब चोट लगती है ना तो बहुत ही खराब लगता है। मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर थोड़ी सी आ जाती है। मुकाबला शुरू होता हुआ जॉनी के लिए गेंद नीचे रहती हुई, हिंदी में इसे कहते हैं सरपट गेंद। विकेट कीपर बद्री के हाथों से भी हो गई गलती। 1 रन और खाते में शुरुआत होती हुई 46 रनों का पीछा करना है। स्ट्राइक के ऊपर अब आ चुके हैं बल्लेबाज संदेश उर्फ सैंडी। मयूर गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे जो कि सैंडी। 46 रनों का पीछा करना इस मैदान के ऊपर शाम के वक्त थोड़ा सा दिक्कत भरा। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, कैच का मौका चंदन गेंद के नीचे और सैंडी की एक गेंद की पारी हो चुके हैं समाप्त। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर रोहित सैंडी की जगह लेने के लिए अब स्ट्राइक के ऊपर है जॉनी फर्नांडिस। यह खिलाड़ी ऐसा है किसी भी मुकाबले को अपने ओर खींचने की क्षमता रख देने वाला यह खिलाड़ी। और मयूर की तारीफ करनी होगी, पहली 2 गेंदों के ऊपर मात्र 1 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल कर दिया है। 46 रनों का पीछा करते वक्त ये निश्चित रूप से गेंद घूमकर खेलने की कोशिश, विकेटों के ऊपर खड़े थे विकेट कीपर। अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ 1 रन के साथ खाते में और बढ़ोतरी। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 46 रनों के जवाब में रोहित नया बल्लेबाज मैदान के भीतर जरूर गए हैं। उनके बल्ले के ऊपर ज्यादा विश्वास है कप्तान को। अब देखना है क्या यहां पर जो कि एक बड़ा टोटल मैं तो कहूंगा इस मैदान के ऊपर जिस तरह से गेंदबाजी अल्बर्ट डेवलपर्स के पास है, उसका पीछा किस ढांचे से कर लेते हैं और कौन किसी एक बल्लेबाज को इस मैदान के ऊपर आखिरी ओवर तक टिके रहना है। रिवर्सिव का इसने भी किया प्रयास लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। समीर ठाकुर जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन आसानी के साथ, 1 रन के साथ रन संख्या 3 रन के ऊपर परावर्तित, 1 विकेट मात्र गंवाया है। बड़ा धक्का जो कि सैंडी के रूप में मिलता हुआ। और मयूर की तारीफ करनी होगी, बल्लेबाज के बल्ले से ज्यादातर कांटेक्ट होने की गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। बल्लेबाज को चकाती हुई गेंदे, विकेट कीपर को चकाते हुए गेंदे जा रही है। इस बार जॉनी के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जॉनी, ओहो बेहतरीन गेंदबाजी और विकेट कीपर यहां पर बारंबार बीड होते हुए नजर आ रहे। गेंद में कोई खराबी नहीं, 22 का इशारा आता हुआ, अच्छी गेंद थी, पकड़ना चाहिए था, लेकिन जब विकेटों के ऊपर खड़े रहते हैं और गेंद का टेनिस बॉल में ऐसा उछाल हो तो विकेट कीपरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छी गेंदबाजी, नपा तुला ओवर जो कि यहां पर मयूर द्वारा बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाज थोड़े से हक्का बक्का रह रहे हैं क्योंकि क्या करे
कैसे करें इस मुश्किल में, द्विधा मनस्थिति में। इस बीच ओहो पहले ही मन बना चुके थे वहां पर। अब देखना है अंपायर का इशारा, 22 का इशारा आ चुका है, शायद यहां पर निश्चित रूप से और मुकम्मल होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 46 रनों के जवाब में। की औसत से 41 रनों की है आवश्यकता, यानी कि हाथ खोलना नहीं मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आपको अगर रन बनाने हैं तो किसी एक बल्लेबाज को आतिशी पारी खेलनी पड़ेगी, एक आध बड़ा ओवर आपको यहां पर लेना ही पड़ेगा। अगर एक आध 10-12 रनों का ओवर बन जाए तो शायद वापसी करने के पूरे मौके यहां पर बन जाएंगे। अगर बात की जाए तो धीरज 9 टीम के लिए, तो समीर ठाकुर गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने उड़पी में शानदार गेंदबाजी की थी, 5 विकेटें भी चटकाई थी, वो समीर ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए इस बार इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, और सामना करेंगे रोहित। अच्छी गेंद जड़ में डाले हुए रन लेना चाहते थे, जॉनी निकल चुके थे, लेकिन ये कैच आउट होकर पहले वापस जॉनी को लगा बम कैच है और रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक लेना चाहते थे। कौन रे बैट्समैन बट्टा गए रे, नया बल्लेबाज मैदान के भीतर, जिनके बारे में हम अक्सर कहा करते हैं, जो अपने टीम के ऊपर से हटा देता है संकटों की घटा, वो है गोपाल बट्टा। मैदान के भीतर जॉनी का साथ देने के लिए संकट मोचक भरी पारी खेलना उनका स्वाभाविक खेल है, और चमत्कारी भरी पारी यहां पर निश्चित रूप से खेलने की आवश्यकता यहां पर आन पड़ी है। ओ ये गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। समीर ठाकुर की गेंदबाजी का सामना करेंगे गोपाल बट्टा। ओहो पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, चेंज ऑफ द स्पेस समीर ठाकुर की ओर से। जानते हैं समीर ठाकुर गोपाल बट्टा किस ढांचे की बल्लेबाजी कर लेते हैं, एक बार अगर उनके बल्ले के रडार के ऊपर गेंद आ जाए तो सीमा रेखा के बाहर ही चली जाएगी। इस बार खेला विद अलोंग द कारपेट के साथ, आसानी के साथ टहलते टहलते 1 रन पूरा कर दिया, और जॉनी तेज भागते जरूर, क्योंकि वो चाहते हल्का सा भी मौका यहां पर मिले ना तो दूसरा रन तब्दील हो सकता है। 1 रन के साथ खाता खोला खुद का, और रन संख्या पहुंचे है 7 रन, दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। क्या नपी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जॉनी को यहां पर कुछ चमत्कार कर देना है, और इस दुनिया में चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया, और क्रिकेट में चमत्कार बार बार हुआ नहीं करता। पिछले मुकाबले में समीर ने चमत्कार कर दिखाया था, 5 रनों की आवश्यकता थी, आखिरी गेंद के ऊपर रिवर्स छक्का लगा दिया और मैच जिता दिया। अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। ओहो जॉनी के लिए ये गेंद निश्चित रूप से डायरेक्ट हिट अगर होती तो शायद वापसी का रास्ता तय करना पड़ता। 1 रन और खाते में जुड़ेगा 22 के रूप में, और इस 1 रन के साथ रन संख्या 8 रन के ऊपर। समीर ठाकुर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, ज्यादातर रन 22 और वाइड के मिलते हैं, बल्ले से तो ज्यादा रन नहीं बने। रिवर्स स्वीप का प्रयास, शानदार प्रयास, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद तो चली नहीं गई। 1 रन के ऊपर ही संतुष्ट होना पड़ा, और इस 1 रन के साथ रन संख्या मात्र 9 के ऊपर। 2 विकेट गंवाने के बाद थोड़ी सी संकट में दिखाई दे रही है धीरज 9 की बल्लेबाजी, लेकिन
कि अगर यहाँ पर एक बड़ा ओवर आ जाए, लेकिन वो बड़ा ओवर आएगा किसका, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल तो अल्बर्ट डेवलपर्स की गेंदबाजी चढ़कर बोल रही है बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार निश्चित रूप से जड़ में डाले हुए गेंद पॉइंट की दिशा में खेलना चाहे, थर्ड मैन की दिशा में जाना चाह रही थी गेंद। खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आए, केदार गेंद को उठाए। यहां पर एक रन शायद और मुकम्मल होता हुआ दूसरा, और 2 ओवरों का खेल समाप्त, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आईपीएल के बारे में अगर बताया जाए, किंग्स 11 पंजाब ने बिना कोई विकेट खोए 6 ओवर में 50 रन बनाए हैं। और गेंदबाजी के लिए बॉन्ड सामना करेंगे जॉनी। क्या इस ओवर में बड़े रन आएंगे या बॉन्ड की गेंदबाजी पनपेगी, ये तो आने वाला समय करेगा तय। फिलहाल तो मैदान के भीतर ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। शानदार गेंदबाजी समीर ठाकुर और मयूर की। अब बैटिंग चॉइस पावर प्ले में तीसरा ओवर डालने के लिए बॉन्ड आ चुके हैं। जॉनी ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है गोपाल बटा। इस बार अच्छी गेंद, शरीर के ऊपर थी गेंद, लेकिन इसको खेला। 1 रन तो जब तक सर्वेश गेंद को उठाए। 1 रन के साथ रन संख्या आप मात्र 11 के ऊपर। अब गोपाल बटा स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जॉनी और बटा, अब उस तरह की गेंदबाजी उनके पलड़े में नहीं मिल रही है। अगर उनके बल्ले के दायरे में गेंद आएगी, रडार के सामने जब गेंद आ जाते हैं तो कवरेज क्षेत्र के बाहर चली जाएगी। तो निश्चित रूप से यहां पर बॉन्ड फिर एक बार तैयार। यह अच्छी गेंद बल्ले को लगी जरूर, बाहरी किनारा, मोटा किनारा, लेकिन अब फील्डर वहां पर तैनात था। 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। अगर स्लिप पे खिलाड़ी तैनात होते तो शायद गेंद उनको चकाते हुए सीमा रेखा पार चली जाते, लेकिन होने को और कुछ हो सकता था, शायद एक कहने वाली बात। लेकिन मैदान के भीतर जो घटता है उसके ऊपर गौर फरमाइएगा। अच्छी गेंद यहां पर निश्चित रूप से विकेट कीपर भी हक्का बक्का। देखने वाली बात, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ और 2 रन खाते में जुड़ेंगे। रन संख्या 14 रन के ऊपर। थोड़े से नाराजगी जताते हुए बॉन्ड इस डिसीजन के ऊपर, लेकिन अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय, यह उच्च न्यायपालिका, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। बॉन्ड फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। ओहो, चेंज ऑफ द स्पेस, चकमा दे दिया बल्लेबाज को, यानी कि इसको कहते हैं गेंदबाज की विजय। अगर जो गेंदबाज बल्लेबाज के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये पढ़ ले तो उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। बॉन्ड की शानदार गेंदबाजी और रिवर्सिप का प्रयास इस बार तेज कर दी, यानी कि मिश्रण गेंदबाजी में शानदार। और हमने अक्सर देखा है यहां पर मिश्रण करने वाले गेंदबाज को मार नहीं पड़ती। बॉन्ड की शानदार गेंदबाजी मैदान के भीतर चलते हुए। इस बार आगे निकले जरूर, लेकिन जो शॉट खेलना चाहते थे वो शॉट तो खेल नहीं पाए। 1 रन खाते में और जुड़ेगा। बूंद बूंद से सागर भरने की कोशिश कर रही है। 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन स्कोर इतना समुद्र के जैसा विशाल है कि बूंद बूंद से नहीं बनेगा। उसके लिए तो घनघोर बारिश की आवश्यकता है, और वो बारिश होनी चाहिए छक्के और चौकों के। कब होगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन आपको सीमा रेखा बाहर गेंद को भेजने में क्षमता अपने कंधों में रखनी चाहिए। हर एक गेंद को सीमा रेखा के बाहर तो आप भेज नहीं सकते, लेकिन जो आएगी उसको तो भेजनी ही पड़ेगी। जी हां, इस बार खेला और 6 रन जॉनी के बल्ले से निकलता हुआ यस पापा छक्का।
12 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन। यानी कि इसके पहले जो मुकाबला अल्बर्ट डेवलपर्स को चाहिए थे 12 गेंदों में 24 रन, उस नक्शे कदम के ऊपर क्या वैसी बल्लेबाजी यहां पर होती है, यह तो आने वाला समय करेगा तय। गेंदबाजी शायद समीर ठाकुर के हाथ में दी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आईपीएल में ले चलते हैं, किंग्स 11 पंजाब ने मुकाबला जीता है 10 विकेटों से, यानी कि डीडी को और एक हार का करना पड़ा है सामना। अब 12 गेंदे 25 रन, 12.5 के औसत से रन बनाने हैं, यानी कि हर ओवर में 12-13 रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये ओवर अच्छा घटा, इस ओवर में ज्यादा रन पड़े तो शायद धीरज नाइन की आशाएं जीवित। ये ओवर अच्छा घटा तो अल्बर्ट डेवलपर्स का पलड़ा और भारी होता हुआ नजर आएगा। समीर ठाकुर बटा के लिए गेंदबाजी करेंगे, रिवर्स स्विप का प्रयास, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर, फिर भी 1 रन खाते में जुड़ा। 1 रन जो कि 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 24 रनों की और आवश्यकता, 11 गेंदों का खेल बचा है। जॉनी ने एकमात्र छक्का अब तक इस पारी में जड़ा है, जो कि धीरज नाइन का पारी का एकमात्र छक्का अब तक का। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, क्योंकि अगर मैच लेकर उड़ सकता है तो ये एकमात्र खिलाड़ी। अच्छा कर्म किया जाए तो जय जयकार हो जाती है, और जॉनी जब तक मैदान के ऊपर है तो शायद गेंदबाज भी राहत की सांस नहीं लेंगे, क्योंकि इनका खेल सभी ने देखा है किस ढांचे की बल्लेबाजी कर लेते हैं, चाहे वो बड़ा टूर्नामेंट हो या छोटा टूर्नामेंट। समीर ठाकुर इस बार जॉनी के लिए, ओहो ये जड़ में डाली हुई गेंद, यह निश्चित रूप से मौका था छोटी गेंद के ऊपर, लेकिन आई नहीं। अगर सीधी बल्ले से खेलते तो शायद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चली जाती, लेकिन बल्लेबाज सोचता कुछ और है और घटता कुछ और है, इसलिए तो इसे क्रिकेट कहा जाता है, अनिश्चितताओं से भरा खेल जिसका दूसरा नाम है क्रिकेट। जॉनी के लिए गेंद नीचे रहते हुए मुख्तार कादरी वहां पर तैनात, 1 रन दूसरे के लिए पलटेंगे और यहां पर गोपाल भट्टा रन आउट। यानी कि आधा फासला तय कर चुके हैं, यानी कि आधी राह आधी मंजिल पार करनी है, और गेंदे बचे मात्र इस ओवर की 3, यानी कि कुल 9 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। 9 गेंदे 23 रन, यहां पर देखने वाली बात होगी। फील्डिंग में बार बार तब्दीली की जा रही है, क्योंकि हल्की सी गलती यहां पर कई अपने गेंदबाजों के किए कराए के ऊपर पानी ना फेर जाए, यही सोच कप्तान की। समीर ठाकुर इस बार फिर एक बार खेला, 1 रन तो जरूर बनेगा, दूसरे की मांग होती है नहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार आहिस्ता कदम, क्योंकि जानते हैं पिछले मुकाबले में अक्षय ने शानदार बल्लेबाजी की थी वो स्ट्राइक के ऊपर, और सामना करेंगे समीर की गेंदबाजी के लिए। इनके स्ट्रोक में इतनी शक्ति होती है कि गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाकर थमती है, लेकिन अब विपरीत परिस्थिति है, विपरीत गेंदबाजी है, अब आपको चेस करना है बड़ा टोटल, और ये थोड़ा सा मनोबल यहां पर खच्चीकरण के लिए कामयाब होता है। फिलहाल तो समीर ठाकुर ओहो आगे जाकर खेलने की कोशिश, निकले थे बाहर पॉपिंग क्रीज से, मौका था यहां पर स्टंपिंग का, चूके यहां पर विकेट कीपर बद्री, और ऐसे बल्लेबाज को आप जीवन दान देना, यानी कि आ बैल मुझे मार की तरफ, शायद ये जीवन दान महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, कहने की देरी, इसे कहते हैं मारा कम घसीटा ज्यादा। इसमें है दिलों का प्यार, पेप्सी आईपीएल, ये है इंडिया का त्योहार। जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना
किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं आपको नहीं बख्शूंगा। और मुकम्मल चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त, 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए 6 गेंदों में अब रन चाहिए 16। 6 गेंदे 16 रन। और तीसरे और चौथे ओवर की एक आपको मैं खासियत बताऊंगा कि तीसरे ओवर में ही आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगा था और मारने वाले बल्लेबाज थे लेफ्ट हैंडेड, और चौथे ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर छक्का जड़ा है और मारने वाले बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडेड अक्षय। अब गेंदबाजी के लिए देखना है किसके हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा सौंपा जाता है, बद्री या कादरी। ये 2 हंसों का जोड़ा, लेकिन मैं तो कहूंगा कादरी के हाथ में दिया है इस मुकाबले की लगाम। 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन, 3 बड़े शॉट, मैच हो जाएगा समाप्त। क्या जॉनी मारेंगे या अक्षय अपना कारनामा आगे लेकर जाएंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। अगर tenniscricket.in की मैं बात करूंगा तो लगभग 5,500 फॉलोअर्स यहां पर इस वेबसाइट के दौरान, यानी कि आप सोच सकते हैं इस वेबसाइट को कितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, कितने लोग इस प्रतियोगिता के इस 234 देशों में देख रहे हैं। 6 गेंदे 16 रन, पहले गेंद के ऊपर चौका छक्का लगाने की काबिलियत रखता है जॉनी। क्या मुख्तार कादरी पहली गेंद डॉट डालने में सक्षम गेंदबाजी डालता है, ये तो समय करेगा तय। विकेट कीपर पीछे चले गए, गेंदबाज आगे जा रहे हैं। जैसा विकेट कीपर पीछे चला जाता है, बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के रेखा के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, गहराई नापने की कोशिश करते हैं गेंदबाज की। इस बार खेला और स्वागत कर दिया, 6 रन। ओहो, उन बुजुर्ग ने कैच पकड़ा है, नीलेश कुंडे ने कैच पकड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं मुर्दों के शरीर में जान डाल देता है क्रिकेट, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा। बुरा मत मानो भाई, ये तो हमारी आदत है। मुख्तार कादरी फिर एक बार, लेकिन इस बार गैप भेदने में नाकामयाब। 1 रन जरूर बनेगा। सामने वाले को देख करना दूसरा भी बल्लेबाज आग उगलने वाली बल्लेबाजी कर लेता है, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं खरबूजे के देखकर तरबूजा भी रंग बदलता है। अब अक्षय के ऊपर है जिम्मेदारी। 4 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए 9 रनों की है आवश्यकता। इस बार खेला बड़ा शॉट, केदार वहां पर तैनात, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। गेंद ऊपर आई है नहीं। 3 गेंदे और 8 रन। क्या मुकाबला घटा है भाई, लाजवाब मुकाबला। 1 गेंद 33,000 की हो चुके हैं। क्या छक्का लगेगा जॉनी के बल्ले से? मैक्सिमम छक्का अगर लगता है तो शायद मैच में वापसी कर सकती है मुख्तार कादरी। ओहो, तेज रफ्तार के साथ फेंकी हुई गेंद यहां पर निश्चित रूप से एक पूरा कर दिया है, यानी कि मैच अभी भी बचा हुआ। क्या कल की मुंबई इंडियंस की और गुजरात लायंस की याद दिलाने वाला यह मुकाबला। 2 गेंदे 7 रन। क्या सुपर ओवर में चला जाएगा ये मुकाबला? दर्शक काफी खुश, क्योंकि आज गोल्डन संडे मनाने का मौका यहां पर मिल रहा है, क्योंकि यह मुकाबला लाजवाब मुकाबला। छक्का लगता है तो मैच में वापसी कर सकते हैं। अगर ये गेंद डॉट जाएगी तो आखिरी गेंद के ऊपर कंपलसरी छक्का लगना चाहिए, यानी कि दबाव दोनों के ऊपर। इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है जब तक आखिरी रन चुराया ना जाए, बनाया ना जाए, तब तक भाकित करना मानो गलत माना जाता है। 2 गेंदे 7 रन, हाई वोल्टेज ड्रामा ऑन ग्राउंड। हो जड़ में डाले हुए कैप्टन स्ट्रोक, 1 रन जरूर बनेगा।
अब छक्के की आवश्यकता। ये छक्का 1,11,111 रुपए का ये छक्का है, यानी कि ये गेंद है 1,11,111 रुपए का। अगर छक्का लगाते हैं तो मुकाबला जीतेगी धीरज नाइन, और गेंद अगर डॉट चली जाए, छक्का अगर नहीं लगा तो मैच जीतेगी अल्बर्ट डेवलपर्स। क्या मुकाबला, इससे ज्यादा रोमांचक मुकाबला आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समीर ठाकुर का वो छक्का याद दिलाता है इस बारी का। समीर ठाकुर ने भी लेफ्ट हैंडर जैसा छक्का लगाया था। अब मैदान के ऊपर है धुरंधर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जॉनी एस पापा। क्या जॉनी के बल्ले से निकलता है छक्का, देखने वाली बात। जी नहीं, और शानदार गेंदबाजी, और ये मुकाबला अल्बर्ट डेवलपर्स ने जीता, और चौथी टीम यहां पर बनी है सेमीफाइनल में प्रवेश कर देने वाले। और मैं यहां पर जय भोसले सभी दर्शक, सभी ऑर्गेनाइजर, सदस्यों का यहां पर तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।